नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 10 फरवरी 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी प्रातः 7:27 तक और उसके बाद में नवमी। विशाखा नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:55 तक और उसके बाद में अनुराधा। ध्रुव योग रहेगा रात्रि 1:42 तक और उसके बाद में व्याघात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। काम में धैर्य रखें, नेटवर्किंग से लाभ होगा। किसी मित्र या सहकर्मी का सहयोग काम आएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जो जातक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ताक में हैं उनकी आज कुछ विकल्प मिल सकते हैं। ऑफिस में प्रमोशन की स्थिति पैदा हो सकती है। बात करते हैं वृषभ राशि की। करियर में स्थिर उन्नति रहेगी। वरिष्ठों का भरोसा बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। मिथुन राशि, भाग्य का साथ रहेगा। यात्रा, शिक्षा या नई सीख से लाभ होगा। योजनाएं धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा और कुछ हल्का भी महसूस करेंगे। शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए आज लाभ का दिन रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में काम में मन नहीं लगेगा। कर्क राशि, भावनात्मक संतुलन जरूरी है। वित्तीय मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। गुप्त प्रयास सफल होंगे। किसी समाज सेवी संस्था में अपनी सेवा दे सकते हैं आप। सरकारी अफसरों को से जान पहचान बढ़ेगी। विदेश के और प्रॉपर्टी के काम आज के लिए टाल सकते हैं तो टाल दें। सिंह राशि, साझेदारी और रिश्तों में मजबूती आएगी। सहयोग से लक्ष्य पूरे होंगे। दाम्पत्य में समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गैर कानूनी कार्य करने से बचें। आज किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट न करें। कन्या राशि, काम का दबाव रहेगा पर परिणाम अच्छे मिलेंगे। अनुशासन से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य रूटीन सुधारें। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि, रचनात्मकता और प्रेम में प्रगति रहेगी। बच्चों, विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। नए आइडिया फल देंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, कथावाचकों के लिए, लेखकों के लिए दिन लाभकारी सिद्ध होगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, घर परिवार के मामलों में समाधान मिल सकता है। संपत्ति से जुड़े निर्णय अनुकूल सिद्ध होंगे। मन स्थिर रहेगा। जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि, संवाद और छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। काम में स्पष्टता आएगी। प्रॉपर्टी संबंधित किए कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने का योग बनते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि, आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। बचत या योजना सफल होगी। वाणी में थोड़ा संयम रखें, लाभ होगा। मन की इच्छाएं पूरी होंगी। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा। करियर में स्थिर प्रगति होगी। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज गंभीर निर्णयों का दिन है। धैर्य से आगे बढ़ें। सम्मान और भरोसा मिलेगा। आज मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े, लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर
मीरा बैठी थी। उसकी आंखों में वो आंसू नहीं थे जो बहते थे, बल्कि वो चमक थी जो गहरी चोट के बाद जम जाती है। उसने हाथ जोड़े और बुदबुदाई, भगवान, मैं उससे उतना ही प्रेम करूं, पर उसे पाने का मोह छूट जाए। मीरा को याद थे वो दिन जब फ़ोन की एक रिंगटोन पर उसका दिल धड़कने लगता था। उसे याद थे अपने वो कांपते हुए हाथ जब सामने वाले का लहजा बदल गया था। उसने अपने उस मानसिक तकलीफ़ को बहुत करीब से देखा था, जहाँ रातें जागकर कटती थी और तकिया आंसुओं से भीगा रहता था। उसने महसूस किया था कि प्रेम मिलने में नहीं बल्कि खुद के बदलने में है। मीरा ने तय किया कि अब वह अपनी खुशियों के लिए किसी और की हाँ या ना की मोहताज नहीं रहेगी। उसने भगवान से शिकायत नहीं की, बल्कि एक रास्ता मांगा। उसने प्रेम को सीने में दबाए रखा, पर इंतज़ार की आदत को दहलीज से बाहर छोड़ दिया। उसने खुद को काम में झोंक दिया। दुनिया की नज़रों में वह जिंदा थी, पर भीतर से वह एक ऐसी शांति में उतर गई थी जहां उसे अब कोई शोर सुनाई नहीं देता था। एक शाम जब वह लाइब्रेरी से निकल रही थी, उसे वही पुराना चेहरा दिखा जिससे उससे कभी बेपनाह मोह था, पर आज मीरा के हाथ नहीं कांपे। उसने एक हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गई। उसने समझ लिया था कि प्रेम गंगा की तरह है जो बहती रहती है। उसे बांधने की कोशिश ही दुख का कारण है। अब मीरा जिंदा तो थी, पर वो पुरानी मीरा कहीं मर चुकी थी। अब वह शांत थी, स्थिर थी और सबसे ज़रूरी वह खुद के करीब थी। एक बात याद रखिएगा, मानसिक तकलीफ से गुजरना और उससे बाहर निकलने का फैसला करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपने अपने कांपते हुए हाथों को संभाला है, यह आपकी ताकत है। ज़रा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए प्रतिष्ठा, प्रगति और नई पहचान का वर्ष है। करियर में यह साल आपकी चमक बढ़ाएगा। नया पद, प्रमोशन, विभाग परिवर्तन या किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिलने के योग है। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष विस्तार, ब्रांडिंग और नए बाजारों में सफलता देने वाला है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। वर्ष के मध्य में अचानक धन लाभ या मान सम्मान मिलने की संभावना है। रिश्तों में यह वर्ष परिपक्वता और स्पष्ट संवाद का समय है। प्रेम जीवन में मजबूत कदम उठाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य समान रहेगा, पर थकान, गर्म प्रकृति और सिरदर्द जैसी समस्याओं से थोड़ा सावधान रहें। साल भर के उपाय बता देती हूँ। हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। रविवार को गुड़, गेहूँ या तांबे का दान करें। पिता समान व्यक्तियों का सम्मान करें। सूर्य प्रसन्न होगा। पीले, नारंगी या स्वर्ण रंग के वस्त्र पहने, शुभ रहेगा। अहंकार और जल्दबाजी से दूर रहें, यही आपकी सफलता की कुंजी है। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।